बौद्ध धर्म के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है पर एक कहानी। बौद्ध धर्म के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं, इसकी अवधारणा कर्म के मूल सिद्धांत में निहित है। कर्म अपने सरलतम रूप में कारण और प्रभाव का नियम है। इसमें कहा गया है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के हमारे कार्य एक तरंग प्रभाव पैदा करते हैं, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुभवों को आकार देता है। यह समझने के लिए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में तल्लीन होने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान और सदाचारी व्यक्ति रहता था। आनंद ने अपने साथी ग्रामीणों के बीच करुणा, दया और ज्ञान फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह अपनी उदारता, निस्वार्थता और दूसरों की मदद करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। अपने सदाचारी स्वभाव के बावजूद आनंद को अपने जीवन में कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब आनंद एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक युवती उनके पास आई जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने दुर्भाग्य की कहानी साझा की कि कैसे उसने अपना परिवार खो दिया और वह सब कुछ जो उसे प्रिय था। दुख से अभिभूत उसने सवाल किया कि ऐसी त्रासदी मेरे साथ ही क्यों हुई? मैंने तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश की थी। आनंद ने करुणामयी मुस्कान के साथ इस विषय पर बौद्ध दृष्टिकोण को समझाना शुरू किया। उन्होंने कर्म के बारे में बात की, इस बात पर जोर देते हुए कि हम अपने पूरे जीवन में जिन कार्यों में लगे रहते हैं उनके परिणाम होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत भाग्य को आकार देते हैं। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे अच्छे कर्म सकारात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जो सुख और अनुकूल परिस्थितियों की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म नकारात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दुख और विपत्ति आती है। आनंद ने युवती को याद दिलाया कि उसकी वर्तमान परिस्थितियां न केवल उसके वर्तमान कार्यों से निर्धारित होती हैं, बल्कि पिछले जन्मों में चुने गए विकल्पों से भी प्रभावित होती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्म का नियम जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से इसके प्रभावों के साथ एक जीवन काल को पार करता है। उन्होंने आगे समझाया कि भले ही उसने बहुत अधिक सकारात्मक कर्म जमा कर लिए हों, लेकिन यह कठिनाइयों से मुक्त जीवन का आश्वासन नहीं देता। कर्म की जटिलताएं विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं, जिनमें पिछले कार्य, इरादे और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता शामिल है। कभी कभी पिछले कार्यों के परिणाम अप्रत्याशित तरीके से प्रकट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चुनौतियां और विपत्तियां आती हैं। आनंद ने जोर देकर कहा, बौद्ध धर्म लोगों को दृढ़ता और समझ के साथ कठिनाइयों का सामना करना सिखाता है। क्यों पर ध्यान देने के बजाय बौद्ध इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि ज्ञान, करुणा और समता के साथ दुख का जवाब कैसे दिया जाए। सचेतनता के विकास और अपनी आध्यात्मिक साधना को गहरा करके व्यक्ति अनुग्रह और स्वीकृति के साथ कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके पास अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य के कर्म को आकार देने की शक्ति है। युवती ने ध्यान से सुना और उसके आंसू थम गए, क्योंकि समझ और आशा की एक नई भावना ने उसके दिल को भर दिया। उसने महसूस किया कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरी चीजें हो सकती हैं। इसलिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने आत्मज्ञान और पीड़ा के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, युवती ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया। उसे यह जानकर सांत्वना मिली कि उसके अनुभव यादृच्छिक या अन्यायपूर्ण नहीं थे, बल्कि उसके अपने कार्यों का परिणाम थे। अपने अभ्यास के माध्यम से उसने एक गूढ़ी जीवन जीने के लिए दृढ़ता, करुणा और एक अटूट प्रतिबद्धता विकसित की। बौद्ध धर्म के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं, इसकी समझ एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया के साथ हमारे कार्य, इरादे और अंतर संबंध हमारे अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जागरूकता का अभ्यास करके, सकारात्मक कर्मों को विकसित करके और ज्ञान और करुणा के साथ प्रतिकूलता का जवाब देकर व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अंततः पीड़ा से ऊपर उठ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।